तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज यात्रियों से भरी बस में लगी आग, 20 हाजियों की मौके पर हुई मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। अल्लाह की राह में जा रहे लोग के साथ हुई बड़ी दुर्घटना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में मस्जिद में घुसकर इमाम से लोगों ने की बदसलूकी, जय श्री राम ना बोलने पर मौलाना से की मारपीट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से बीजेपी सरकार से मांगा जवाब। बोले हत्या के दोषी सालों तक जेल में पड़े रहते हैं, आपने बिल्किस बानो के रेप करने वालों को किस आधार पर दे दी जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद को लेकर जा रही गाड़ी का ड्राइवर बोला मीडिया वालों की वजह से हो सकता है हमारा एक्सीडेंट, इन लोगों ने कर दिया है हमको परेशान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह के बेंगलुरु दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, बाइक सवार 2 युवक हुए गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत की तीनों सेनाओं में खाली पड़े हैं 1.5 लाख पद, केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। लोग बोले युवा फिर रहे हैं बेरोजगार, मोदी सरकार क्यों नहीं कराती भर्ती। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में हज यात्रियों से भरी बस में लगी आग, 20 हाजियों की मौके पर मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि अल्लाह की राह में जा रही मुस्लिमों से भरी एक बस सऊदी अरब में दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें आग लग गई। इस वजह से बस में सवार 20 मुस्लिम जलकर खाक हो गए, जबकि 29 बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गए हैं। ये घटना सऊदी अरब की है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब में उम्रा तीर्थ यात्रियों के साथ ये मामला हुआ है। बताया गया है कि भीषण हादसा देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि यह अप्रिय घटना इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में हुई है, जब बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम श्रद्धालु हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहरों में जाते हैं। खबर है कि तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस एक पुल से टकराकर पलट गई और उसमें आग लग गई। इस आग में झुलसकर 20 हाजियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 बुरी तरह से घायल हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि रमजान के महीने में हज और उम्रा करने के लिए लोग जा रहे थे और इनकी किस तरह से दर्दनाक मौत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मस्जिद में घुसकर इमाम के साथ लोगों ने की बदसलूकी, जय श्री राम ना बोलने पर की मारपीट। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना के एक गांव में अज्ञात लोगों द्वारा एक मस्जिद में घुसने और इमाम पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने इमाम को जय श्री राम बोलने के लिए भी कहा। घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इमाम पर तब हमला किया जब वह मस्जिद में अकेले थे। घटना शाम 7:30 बजे हुई है। पुलिस ने बताया है कि 26 मार्च को शाम 7:30 बजे जब इमाम मस्जिद में थे, उसी समय अज्ञात लोग मस्जिद में मुंह पर कपड़ा बांधकर दाखिल हुए और इमाम को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब इमाम ने इसका विरोध किया तो 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट की, इससे इमाम बेहोश हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से लगातार मस्जिदों में इमामों पर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कहा सालों जेल में पड़े रहते हैं हत्या के दोषी और रेपिस्टों को क्यों किया गया बाहर। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो से रेप और उसके परिजनों की हत्या के मामले में सजा याफ्ता 11 दोषियों की रिहाई पर देर से ही सही, पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डबल बेंच ने पूछा है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें हत्या के दोषी जेल में ही पड़े रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। फिर बिल्किस बानो मामले के दोषियों को माफी क्यों दे दी गई? क्या माफी देते वक्त हत्या के सारे दोषियों के मामलों पर गौर किया गया था? जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BB नागरत्ना की बेंच ने बिल्किस बानो को लीड केस मानते हुए सारे पक्षों को नोटिस जारी किया है। बेंच का कहना था कि वो भावनात्मक आधार पर केस की सुनवाई करने के नहीं जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिल्किस बानो का रेप किया था, उनके 11 जो परिवार के लोग थे उनकी हत्या भी इन लोगों ने कर दी थी। उसके बाद भी गुजरात की बीजेपी सरकार ने इन लोगों को बेइज्जत बरी कर दिया था और छोड़ दिया था। इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब रेप किया गया है, 11 लोगों की हत्या की गई है, फिर भी आखिरकार इन लोगों पर रहमो करम क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद
अहमद को लेकर जा रही गाड़ी का ड्राइवर बोला, मीडिया वालों की वजह से ना हो जाए हमारा एक्सीडेंट, इन लोगों ने कर दिया है हमको परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद को यूपी पुलिस सड़क मार्ग से गुजरात से लेकर आ रही है। इस बीच कई न्यूज चैनल अतीक अहमद की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई न्यूज चैनल पिछले कई घंटों से अतीक अहमद की गाड़ी के पीछे चलते हुए लाइव कवरेज कर रहे हैं। ऐसे में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें अतीक अहमद की गाड़ी चला रहा ड्राइवर मीडिया कर्मियों को डांट लगा देता है। अतीक अहमद की गाड़ी का लगातार पीछा कर रही मीडिया से ड्राइवर ने कहा है कि मीडिया वाले हमारा एक्सीडेंट कराएंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अब लोग चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले भी उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटने के बाद एनकाउंटर हुआ, तो उसी तरह से ये मीडिया कर्मी एनकाउंटर करवाने के लिए ही अतीक अहमद की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और उनका एक्सीडेंट कराना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर में आजम खान के करीबी सपा विधायक के घर पर नोटिस, कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित संतरू संपत्ति के मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही है। सपा विधायक नासिर अहमद खान लगातार कोर्ट से गैर हाजिर चल रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ सोमवार को सपा विधायक के घर पर नोटिस चिपका दिया है। उन्हें जल्दी कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। सपा नेता आजम खान के करीबी रामपुर की चमरवा विधानसभा से सपा विधायक नसीर अहमद खान पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में शत्रु संपत्ति से संबंधित मामले में अजीम नगर थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 312/19 की सुनवाई रामपुर की MP कोर्ट में चल रही है। इसी मामले में लगभग 15 आरोपी हैं, जिसमें आजम खान और नसीर अहमद उनका पूरा परिवार शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इन विधायकों की भी सदस्यता रद्द करने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह के बेंगलुरु दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक, बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे से लौटने के दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई है। रविवार को वे बीदर जिले के गौराटा मैदान में 103 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और गौराटा मैदान में गौराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों में वे शामिल होने के बाद बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में HAL हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए थे। इस दौरान 2 युवकों को गृह मंत्री के काफिले के साथ करीब 300 मीटर तक बाइक पर पीछा करते हुए देखा गया था, जिसके बाद उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अमित शाह की सुरक्षा में ये बड़ी चूक देखी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश की तीनों सेनाओं में 1.5 लाख पद हैं खाली। दोस्तों आपको बता दें कि देश में जहां बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उन पर जोर नहीं दे रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत की तीनों सेनाओं में 1.5 लाख पद इस समय खाली पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा पद भारतीय सेना में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इतने पद खाली होने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार इनको भरने के लिए तैयार नहीं है और लगातार देश के युवा दर दर भटक रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। इसकी जानकारी केंद्र की मोदी सरकार ने आज जो है राज्यसभा में दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने बताया है कि लगभग 1.5 लाख पद तीनों सेनाओं में भारत में खाली हैं और इन पदों को जल्दी भरा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले नाराज मुस्लिम नेता। दोस्तों आपको बता दें कि RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठक करने वाले मुस्लिम नेताओं ने हिंदू संगठनों द्वारा नफरत भरे भाषणों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से असंतोषजनक बात कही है। 7 मार्च की बैठक के बाद मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने एक पत्र में कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और हिंसा की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। ये पत्र छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ मुस्लिम विरोधी मार्च की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों देश में हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने लगातार पंचायतें की थी। दिल्ली में भी ऐसी पंचायतें हुई थी, उत्तराखंड में भी ऐसी पंचायतें हुई थी और देश के कई राज्यों में ऐसी पंचायतें हुई थी जिसमें मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी की गई थी। और इसी पर संतोष जताते हुए जो है मुस्लिम नेताओं ने RSS प्रमुख से मुलाकात की और उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि देश में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाई जा रही, नफरत फैलाई जा रही है, इसलिए आपको इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखते हैं RSS प्रमुख क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि RSS प्रमुख भी बीते काफ़ी समय से मुस्लिमों के पक्ष में है। ला कानून के सेक्शन 2 को चुनौती दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप से यूट्यूब ने हटाया बैन। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कैपिटल हिल से दंगे के बाद
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के चैनल से बैन को हटा लिया है। यूट्यूब ने कहा है कि उसने 6 जनवरी 2021 को घातक कैपिटल हिल दंगे के बाद 2 साल से अधिक से निलंबित अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के चैनल पर प्रतिबंध हटा दिया है। मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने भी इस साल की शुरुआत में ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंटों को फिर से बहाल कर दिया था, जबकि उनके ट्विटर अकाउंट को नए मालिक एलन मस्क द्वारा नवंबर में बहाल किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।